हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ की जो साइंस बुक है, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 14 सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है दोस्तों। उसी तरह हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन भी आपको करवा रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के लिए हम यूथ की बुक का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और सभी की प्लेलिस्ट ना हमने आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संवेग बराबर डैश। ऑप्शन ए द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान इंटू घनत्व या ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान इंटू त्वरण। दोस्तों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड या ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेकेंड। दोस्तों, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज जो है ये 0.1 सेकेंड तक रहती है। कितने? 0.1 सेकेंड तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश होता है। ऑप्शन ए है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन बी वह अपवर्तित नहीं होती, ऑप्शन सी वह अभिलंब से दूर झुक जाती है या ऑप्शन नंबर डी है उसके आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। किससे? अभिलंब से। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कार हेडलाइट, ऑप्शन बी फ्लैश लाइट, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप या ऑप्शन नंबर डी बाइस्कोप। दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग जो है ये माइक्रोस्कोप में होता है। किसमें? माइक्रोस्कोप में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? ऑप्शन ए निम्न तापमान, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी निम्न गलनांक या ऑप्शन नंबर डी उच्च चालकता। दोस्तों, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें जो गुणधर्म होना चाहिए वो होना चाहिए उच्च प्रतिरोधकता। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। दोस्तों, वोल्टमीटर किसका पता लगा सकता है हमको बताना है। ऑप्शन ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र या ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। दोस्तों, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। किसका? विभवांतर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए परमाणु रूपांतरण, ऑप्शन बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना, ऑप्शन सी एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर या ऑप्शन नंबर डी है अणुओं के उपखंड। दोस्तों, परमाणु विखंडन जो है ये एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटने की प्रक्रिया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ऑप्शन सी केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां और ऑप्शन नंबर डी है भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजातियां। तो दोस्तों, हाल ही में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना की खोज जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या होती है? ऑप्शन ए जर्म कोशिकाएं, ऑप्शन बी ऑटोसोम, ऑप्शन सी एलोसोम्स या ऑप्शन नंबर डी प्लियोट्रोपिक जीन। दोस्तों, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो होते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दांत में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम होता है। ऑप्शन ए 5.7 से कम, ऑप्शन बी 5.5 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से कम, या ऑप्शन नंबर डी 5.4 से कम। दोस्तों, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान जो है ये 5.5 से कम होता है। किससे? 5.5 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय, या ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। दोस्तों, वृक्क का प्राथमिक कार्य जो है ये मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, या ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। दोस्तों, भ्रूणपोष जो है ये बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी क्षय रोग, या ऑप्शन नंबर डी सुजाग। तो दोस्तों, एड्स जो है यह एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी यूलेथ्रिक्स, ऑप्शन सी जल तिप्तिया, या ऑप्शन नंबर डी फ्यूनेरिया। तो दोस्तों, सहजीवी संबंध को दर्शाता है हमारा कौन सा? काई। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पुकेसर और कार्पेल्स, ऑप्शन बी कैलिक्स और कार्पेल्स, ऑप्शन सी कैलिक्स और कोरोला, या ऑप्शन नंबर डी कोरोला और पुंकेसर। दोस्तों, एक फूल के प्रजनन का भाग जो है ये होता है पुंकेसर और कार्पेल्स। कौन सा? पुंकेसर और कार्पेल्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? दोस्तों, राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में जो है किस किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है हमको बताना है। ऑप्शन ए पुनरुद्भवन, ऑप्शन बी बीजाणु निर्माण, ऑप्शन सी विखंडन, या ऑप्शन नंबर डी मुकुलन। दोस्तों, राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में जो है बीजाणु निर्माण प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी अंधनाल, या ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। दोस्तों, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन जो है ये अंधनाल में होता है। कहाँ पे होता है? अंधनाल में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नाभिरज्जु, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी भ्रूणमूलीय, या ऑप्शन नंबर डी मेद। दोस्तों, स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी मेद। मेद जो है ये स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 15 मोल, ऑप्शन बी 16 मोल, ऑप्शन सी 25 मोल, या ऑप्शन नंबर डी 10 मोल। दोस्तों, बात किया है हीलियम की। हमको पता है मोलों की संख्या निकालना, हमने आपको बताया था। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है ग्राम में भार डिवाइडेड बाय अणु या परमाणु भार। क्या होता है? अणु या परमाणु भार होता है, अगर हमको मोलों की संख्या निकालना है तो। अब दोस्तों, हीलियम की बात किया है तो हीलियम का ग्राम में भार जो दिया गया है, कितना दिया गया है? ये 64 दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है? 64। और हीलियम का अणु या परमाणु भार कितना होता है? तो हीलियम का अणु या परमाणु भार जो होता है वो होता है कितना? 4। तो इससे 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब काटेंगे दोस्तों तो ये 16 बार में जाएगा। कितनी बार में? 16 बार में। तो 16 मोल होते हैं हीलियम के 64 ग्राम में। कितने? 64 ग्राम में। तो 16 मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, या ऑप्शन नंबर डी फुलरिन। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन की बात करें तो ये कार्बन के अपर रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए के कोष, ऑप्शन बी एम कोष, ऑप्शन सी एन कोष, या ऑप्शन नंबर डी एल कोष। दोस्तों, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? के कोष में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष
N2 अणु बनाने में भाग लेता है? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी एल कोष, ऑप्शन सी एन कोष या ऑप्शन नंबर डी के कोष। दोस्तों नाइट्रोजन परमाणु का एल कोष जो है ये N2 अणु बनाने में भाग लेता है, तो एल कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H प्लस आयन देता है? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी H2SO4 या ऑप्शन नंबर डी HCl। तो दोस्तों पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड जो है ये कम H प्लस आयन देता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है? दोस्तों ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 2। दोस्तों ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? तो ये 7 होती है। कितनी? 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधिया नमक रॉक साल्ट का खनिज नाम क्या है? ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी हेमाटाइट या ऑप्शन नंबर डी हेलाइट। दोस्तों सिंधिया नमक रॉक साल्ट का खनिज नाम जो होता है ये होता है हेलाइट। क्या होता है? हेलाइट होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।